दोस्तों, जब कोई आदमी असफल होता है ना, तो दूसरों पर दोषारोपण करता है, इसके कारण असफल हो गया, इस प्रॉब्लम के कारण मैं असफल हो गया। दूसरे पर दोषारोपण करता है, खुद को अपने अंदर झांकता नहीं। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। अपनी परिस्थितियां जो बाहरी पैदा हुई हैं सर, उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर मत डालिए। उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालिए जो आपने बाहरी परिस्थितियों को बना कर रखा है। वरन अपने ऊपर लीजिए उसको कि हाँ, हमने परिस्थितियां बनाई है, इस तरह का क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि दुनिया जो है ना, दर्पण के समान है, जिसमें आपकी ही सूरत उसमें दिखाई पड़ेगी। जब आप अपने में झांक कर देखेंगे दर्पण में, तो अपना ही सूरत दिखाई देगी। दूसरों लोगों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं हमको। सामने जो प्रिय अप्रिय परिस्थितियाँ आती हैं, इसका कारण कोई नहीं, उसका कारण आप स्वयं हैं। और उसमें परिवर्तन करने की शक्ति और किसी भी नहीं है, बल्कि वो परिवर्तन की शक्ति भी हमारे में ही है। वो परिवर्तन करने की शक्ति भी हमारे में है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य में ये त्रुटि भरी हुई है, एक को अपनी भूल को न्यूनता से स्वीकार नहीं करता अपनी भूल को, अपने ऊपर उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं होता। मैं करूँगा, ऐसा उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार होता नहीं, और अपने दोषों को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करता रहता है, और स्वयं को निर्दोष बनाना चाहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, सभी लोग दोषी है। ऐसा उसके विचार आता है। हम मानते हैं कि दूसरों में भी दोष होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे परफेक्ट हैं, उनमें भी दोष होगा। अनानास अप्रिय परिस्थितियां भी सामने आती हैं हमारे, फिर भी कांटों से आसानी के साथ बच निकलने के योग विवेक हमारे आंखों में तो मौजूद है। सब जगह कांटे हैं, लेकिन हमारे आंखों में तो विवेक है उससे बचकर निकलने का। अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना बुद्धिमत्ता का काम होता है। अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना बुद्धिमत्ता का काम होता है। ऐसी बुद्धिमत्ता तभी आती है जब आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपना लिया जाता है। आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण नहीं, हमारे में शक्ति है, हम देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसी तरह शक्ति आत्मनिर्भरता की आएगी। वो दृष्टिकोण जब आप में आएगा तभी ऐसी बुद्धिमत्ता आएगी, तो ये बुराइयों से आप बच निकलेंगे। अगर किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरों की आप सहायता ले सकते हैं, पर उनके ऊपर आप निर्भर मत रहिए। आप अपनी कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास करिए। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे, यह समझते रहेंगे कि हमारे कष्टों का कोई दूसरा दूर कर देगा, कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे, जिंदगी में बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे। कोई कष्ट आपका दूर कर देगा, इस तरह की भावना आप में रहेगी, तो ये बहुत बड़ी भूल आपकी। सारी समस्याओं के सुलझाने की कुंजी आपके अंदर है। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी आपके अंदर है। दूसरे लोगों से जिस बात की आप आशा करते हैं, उनकी योग्यता अपने अंदर पैदा कीजिए। जो दूसरे से आशा करते हैं, उस तरह की योग्यता अपने अंदर पैदा करिए। अनायास बिना मांगे ही इच्छाएं पूरी होने लगी, उस तरह की योग्यता आप में पैदा करिए, वो आपको सभी भी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आप चाहते हैं कि आपको बीमारी न सताए, तो स्वास्थ्य के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करिए। आप चाहते हैं कि लोग आपका लोहा माने, तो शक्ति संपादन कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, प्रतिष्ठा के योग्य आप कार्य करिए, अगर प्रतिष्ठा चाहिए। आप चाहते हैं ऊंचे पद प्राप्त हो, तो उसके लिए योग्य गुणों को एकत्रित कीजिए। अगर धन बुद्धि बल विद्या चाहते हैं, तो परिश्रम और उत्साह उत्पन्न करिए अपने अंदर। परिश्रम उत्साह उत्पन्न करिए। आपको बल चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, तो उसके लिए उस तरह का उत्साह उत्पन्न करिए अपने अंदर। जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं हैं जिनके द्वारा मन की इच्छाएं पूरा हुआ करती हैं, तब तक ये आशा रखना व्यर्थ है जीवन में कि आप सफल मनोरथ पाएंगे, सफल मनोरथ पा पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है।
जीवन में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यता में वृद्धि करना भी आरंभ करिए। योग्यता में वृद्धि करना आरंभ करिए, अपने को अपडेट करिए, अपने योग्यता को बढ़ाइए। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखना आपके हाथ में। आप भाग्य को किस तरह लिखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। लेकिन हम लोग क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, लोभ आदि के असंगत मानसिक दोष के शिकार होते हुए भी उन्नत और स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं। हमारे अंदर भरा हुआ है, क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, लोभ है, असंगत है। इसी मानसिकता, दोषपूर्ण मानसिकता लेते हुए हम अपने स्वस्थ और उन्नत जीवन का कामना करते हैं। यह असंभव बात है। यह तो स्वप्न देखने जैसा है। यदि हम अपने जीवन को सुखी, उन्नतशील देखना चाहते हैं, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और जितने भी अंदर कुविचार हैं उसको हटाने की प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके अंदर से उसको हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अंतःकरण में उच्च विचारों का प्रवेश करना पड़ेगा। सदा सुख में जीवन की आशा लेकर आगे बढ़िए। आप देखेंगे स्थिति आपकी आशाजनक सुधार हो जाएगा। आपके परिस्थिति में, आपकी स्थिति में जिन बुरी दशाओं के कारण जीवन का भार स्वरूप बन रहा था वो घट जाएगी। आपकी जो भार स्वरूप आपका जीवन बन रहा था वो घट जाएगी और आपका जो है सुखमय जीवन आशा की तरह आगे आशा लेकर आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए सर हमारे अंदर ये जो जितनी भी बुराई हैं, क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, लोभ है, माया है, असंगत है, ये सबको पहले हमको दूर करना पड़ेगा। अपने विचारों से उनको हटाना पड़ेगा और अपना उन्नतशील सुखी जीवन देखने के लिए ये सब हटाने के प्रयास करना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे सर। धन्यवाद।